ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विधर्यनगम्यमं वंदे विष्णु वैवैहरं सर्वलोकैकनाथम। हरे कृष्ण। निर्जला एकादशी का व्रत केवल रखने से ही पूर्ण नहीं होता, बल्कि इसकी पूर्णता तब होती है जब इसे शास्त्रों के अनुसार सही समय पर खोला जाए। जैसे सूर्य उदय होने पर ही संसार में प्रकाश फैलता है, वैसे ही द्वादशी के शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करने से ही इस कठिन तपस्या का फल प्राप्त होता है। जो भक्त निर्जला एकादशी का व्रत श्रद्धा सहित करते हैं और द्वादशी तिथि के दिन ठीक समय पर व्रत का पारण करते हैं, उन्हें न केवल साल की सभी 24 एकादशियों का, बल्कि अधिक मास में आने वाली एकादशियों का पुण्य भी स्वतः ही मिल जाता है। यह एक ऐसा दुर्लभ अवसर है जब एक दिन के संयम और समयबद्ध श्रद्धा से साल भर की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। प्रिय श्रद्धालुओं, इस बार 25 जून को मनाई जाने वाली निर्जला एकादशी तिथि 24 जून की शाम 6:12 बजे से शुरू होकर 25 जून की रात 8:09 तक मान्य है। उदया तिथि और व्रत नियमों के अनुसार गृहस्थ और वैष्णव दोनों संप्रदायों का निर्जला एकादशी व्रत 25 जून को ही रखा जाएगा। व्रत का पारण व्रत तोड़ने का समय 26 जून को सुबह 5:25 बजे से 8:13 बजे के बीच होगा। शुभ योग रहेगा निर्जला एकादशी पर रवि योग सुबह 5:25 से शाम 4:29 तक है और शिव व सिद्ध योग का बहुत ही शुभ संयोग रहेगा। आइए अब श्रवण करते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। हस्तिनापुर का राज दरबार आज विशेष रूप से सुसज्जित है। स्वर्ण सिंहासन, श्वेत चंबर और रत्न जटित दीपमालाओं की आभा से मंडप जगमगा रहा है। पांडवों के बीच बैठे हैं बल के प्रतीक भीमसेन, किंतु आज उनके मुख पर पराक्रम नहीं बल्कि गंभीर दुविधा की रेखाएं हैं। हर एकादशी पर माता कुंती, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव, द्रौपदी सभी श्रद्धा से व्रत रखते हैं। लेकिन भीम, जिनके पेट में ब्रक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अपनी अत्यधिक भूख के कारण हर बार इस पुण्य से वंचित रह जाते हैं। भीमसेन व्याकुल होकर परम धर्मात्मा महर्षि वेद व्यास जी और श्री कृष्ण से कहते हैं, हे पितामह, हे मधुसूदन, मेरे परिवार के सभी लोग एकादशी का उपवास करते हैं और मुझसे भी कहते हैं, किंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे मैं अपने शरीर की मर्यादा में रहकर वर्ष में केवल एक व्रत करके सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त कर सकूं? तब महर्षि व्यास जी कहते हैं, हे भीम, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे निर्जला एकादशी कहते हैं। इस दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक मनुष्य को जल का भी त्याग करना होता है। कुल्ला या आचमन के अलावा पानी की एक बूंद भी मुख में नहीं जानी चाहिए, अन्यथा व्रत भंग हो जाता है। व्यास जी आगे कहते हैं, भगवान केशव ने स्वयं मुझसे कहा था कि जो मनुष्य इस दिन निराहार और निर्जल रहकर व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अंत काल में उसे यमदूत नहीं बल्कि पीताम्बरधारी सुदर्शन चक्रधारी सौम्य विष्णुदूत लेने आते हैं और उसे वैकुंठ धाम ले जाते हैं। यह सुनकर भीमसेन ने पूरी निष्ठा के साथ इस व्रत को किया, जिससे उनका कल्याण हुआ। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के साथ साथ द्वादशी तिथि को तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। एक बार भगवान श्री राम और माता सीता वनवास के दौरान चित्रकूट में विश्राम कर रहे थे। माता सीता के कौतूहल को शांत करने के लिए प्रभु श्री राम ने तुलसी जी को जल देने का एक परम गोपनीय रहस्यमय मंत्र बताया। प्रभु राम ने कहा, हे सीते, जो भी मनुष्य नित्य तुलसी जी में जल अर्पित करते समय इस दिव्य 3 शब्दों के मंत्र का उच्चारण करता है, साक्षात माँ लक्ष्मी उसके घर में वास करती है और दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। वह चमत्कारी मंत्र है, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः, ओम श्री हरि प्रिया नमः। इस मंत्र की महिमा समझाते हुए श्री राम ने एक कथा सुनाई। दक्षिण दिशा की एक नगरी में सुरेश नाम का एक दुराचारी ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों से विमुख, मदिरापान और पाप कर्मों में लिप्त रहता था।
एक दिन पत्तों के लिए भटकते हुए उसे एक भयानक सर्प ने डस लिया। यमदूत उसे घसीटते हुए यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने उसके पापों का लेखा जोखा देकर उसे घोर नरक में डाल दिया। अनेक वर्षों तक नरक भोगने के बाद उसका अगला जन्म एक बैल के रूप में हुआ। उसका मालिक एक लंगड़ा व्यक्ति था जो उस पर भारी बोझ लादता था। एक दिन पहाड़ पर चढ़ते समय वह बैल थककर बेहोश हो गया और अपनी अंतिम सांसें लेने लगा। वहीं खड़ी भीड़ में से कुछ लोगों ने दयावश उसे पानी पिलाया और अपने पुण्यों का दान दिया। उसी भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने भी अपना पुण्य उस मरते हुए बैल को दान कर दिया। पुण्य के प्रभाव से बैल की आत्मा मुक्त हुई और यमराज ने उसे पुनः एक उत्तम पंडित कुल में मनुष्य जन्म दिया। इस जन्म में उसे पूर्व जन्म की बातें याद थीं। वह उस वेश्या को ढूंढते हुए उसके पास गया और पूछा कि उसने कौन सा ऐसा महान पुण्य दान किया था जिससे उसके सारे पाप कट गए। वैश्या ने आश्चर्य से कहा कि उसने तो जीवन में कभी कोई पुण्य नहीं किया, लेकिन उसके घर में एक तोता है जो दिन रात एक मंत्र बोलता रहता है, जिसे सुन सुनकर उसकी अंतरात्मा पवित्र हुई थी। जब वे दोनों तोते के पास गए तो तोते ने बताया, पूर्व जन्म में एक अभिमानी विद्वान था। गुरुओं के अपमान के कारण मुझे तोते का जन्म मिला। ऋषियों के आश्रम में रहते हुए मैंने वहां के बालकों और ऋषियों को तुलसी जी को जल देते समय एक मंत्र बोलते सुना था, जिसे मैंने रट लिया था। वह मंत्र यही था, ओम श्री हरि प्रिया नमः। प्रभु राम कहते हैं, हे सीते, उस मंत्र के श्रवण मात्र से वैश्या का हृदय परिवर्तन हुआ और उस पुण्य से बैल योनि में पड़े ब्राह्मण का उद्धार हुआ। अंत में वह तोता, वैश्या और ब्राह्मण तीनों दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को गए। संकल्प और तर्पण। द्वादशी के दिन सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव और पितरों को जल अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु के सामने हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत संपन्न करने का संकल्प लें। भोग और दान। भगवान को सात्विक चीजों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य हो। इसके बाद योग्य व्यक्ति को जल से भरा घड़ा, अनाज, वस्त्र, दक्षिणा और मौसमी फलों का दान करें। भोजन का एक हिस्सा गाय, कुत्ते और पक्षियों के लिए अवश्य निकालें। पारण का ग्रास। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल, तुलसी पत्र या पंचामृत लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए इसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। द्वादशी को चावल से व्रत खोलने का विधान है। यदि आपने 24 घंटे का कड़ा निर्जला व्रत रखा है तो पारण के समय तुरंत कोई ठोस, तली भुनी या भारी चीज ना खाएं। सबसे पहले नारियल पानी, छाछ, पंचामृत या सादे जल से व्रत खोलें। थोड़ी देर बाद हल्का सुपाच्य भोजन ग्रहण करें। द्वादशी के दिन भी भोजन में लहसुन और प्याज का त्याग अनिवार्य है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आप सभी के व्रतों को सफल करें और आपके जीवन में सुख, समृद्धि और भक्ति की स्थिरता प्रदान करें। तुलसी मैया की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्नाति, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति को देती। ओम जय एकादशी। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नाम हुई। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा, आनंद अधिक भरी। ओम जय एकादशी। माघ मास की षट तिला
एकादशी। फाल्गुन कृष्ण पक्ष में विजया नाम धरूं। शुक्ल पक्ष में आमल की पाप सब हरूं। ओम जय एकादशी। चैत्र मास की पाप मोचिनी पापों को धोती। शुक्ल पक्ष में कामदा सब इच्छा पूरी करती। ओम जय एकादशी। वैशाख मास की मोहिनी मोह जाल काटे। शुक्ल पक्ष में अपरा सुख संपत्ति बांटे। ओम जय एकादशी। ज्येष्ठ मास की निर्जला जल बिन रह पावे। शुक्ल पक्ष में योगिनी मुक्ति फल पावे। ओम जय एकादशी। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की शयनी नाम हुई। शुक्ल पक्ष में कामिका संकट दूर करी। ओम जय एकादशी। श्रावण कृष्ण पक्ष में अजा नाम धरिए। शुक्ल पक्ष में पुत्रदा भक्ति को भरिए। ओम जय एकादशी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की इंदिरा नाम लहे। शुक्ल पक्ष में वामन जग पावन कहे। ओम जय एकादशी। आश्विन कृष्ण पक्ष की पापांकुशाई। शुक्ल पक्ष में रमा मन वांछित फल लाई। ओम जय एकादशी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की प्रबोधिनी माता। पुण्य उदय हो सबका। मोक्ष प्रदाता। ओम जय एकादशी। आरती एकादशी की जो कोई गावे विष्णु लोक को पावे। भव से तर जावे। ओम जय एकादशी। ओम जय श्री नारायण स्वामी। जय लक्ष्मीपति दयाला। भक्त जनों के संकट हरते करते जीवन उजियाला। हरि नारायण जय गोविंदा। भक्तों के तुम हो सहारा। शंख चक्र गदा पद्मधारी। तीनों लोक अधीशा। दीन दुखी की रक्षा करते हे जगपालक ईशा। पीतांबर तन पर सोहे। मोर मुकुट मन भाए। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। मन मंदिर के पट तुम खोलो। क्षीर सागर
पद्म ध्वजा लहराया। जय जय विष्णु भगवान, कर दो सबका कल्याण। हरे कृष्ण गाओ रे, नारायण नाम जगाओ रे। राम रूप धर रावण मारा, कृष्ण बने गिरधारी। माखन चुरा कर प्रेम लुटाया, मुरली बजाई प्यारी। वामन रूप धरा प्रभु तुमने, बलि का मान बढ़ाया। कच्छप बन बंदर पर्वत थामा, देवों का भाग्य जगाया। भक्तों के जीवन में प्रभु प्रेम सुधा बरसाओ। नारायण नारायण जय हरि हरे, संकट सारे पल में टरे। जो भी तेरे द्वार पे आए, खाली कभी न जाए। सच्चे मन से जो गुण गावे, मन वांछित फल पाए। कलियुग में केवल हरि नाम ही जीवन का आधार। नाम जपो तो मिट जाएंगे दुख और अंधकार। हे दीन बंधु करुणा सागर, भक्ति दीप जलाओ। हरि नाम की ज्योति जलाओ, अपने मन मंदिर में बसाओ। माता लक्ष्मी संग विराजो, वैकुंठ धाम के राजा हो। भक्तों के मन में निवास करो, सुन लो मेरी अर्जा। अंत समय जब प्राण निकले, नाम तुम्हारा आए। श्री हरि चरणों की सेवा में यह जीवन